हेलो गाइस, मैं प्रैक्टिकल मामा। तो इंजीनियर्स आज अपने को सीखना है प्लेन बीम सेंटरिंग चेक करने का तरीका। क्योंकि अपन गए वीडियो में अपन स्टील वर्क चेक किए थे, पूरा स्टील का आपको बताया था कैसे कैसे चेक करना चाहिए, रिंग कैसे, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको स्टील वर्क के बारे में बताया था। अब जो है तो अपने को सेंटरिंग चेकिंग करने का तरीका सीखना है, सेंटरिंग कैसे चेक करते हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि अपनी टोटली साइड जो है तो कंप्लीट हो चुकी है अपनी। और जो है तो आज जो है तो अपने को सीखना है लाइन कैसे करते हैं और इसका जो है तो क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। मैं पहले आपको सिखाता हूँ कि नज़र से कैसे चेक किया जाता। ठीक है ना गाइस, तो आज अपन सीखते हैं पहले नज़र से कैसे चेक करने का अपने को। तो आपको नज़र से चेक करने का तरीका जो है तो मैं आपको सिखा देता हूँ, नज़र से किस हिसाब से चेक करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये अभी जो है तो मैंने हर किस्म की दूरी बांध के रखा हो, क्योंकि अपना जो है तो देखो यहाँ पे ये बाउंड्री के हिसाब से तो खिल्ले मारे हुए, ये टोटल बाउंड्री है अपनी। ये जो दिख रहा है ना, ये बाउंड्री है अपनी, ये जो है तो टोटल बाउंड्री है अपनी। क्योंकि बाउंड्री जो है तो ये प्लेन बीम के बाद ही जो है तो ये बाउंड्री खुलती है ना। आपको अक्सर मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि बाउंड्री जब जब खोली जाती है तब जो है तो वो ये हो जाता है अपना, जब तक स्टार्टर नहीं होंगे तब तक जो है तो अपनी ये बाउंड्री खुलेगी नहीं। तो बाउंड्री के ऊपर आपको खिल्ले वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है गाइस, तो अभी इसका नज़र से चेक करने का तरीका ऐसे है कि मैंने क्या किया, ये पॉइंट है अपना बाउंड्री के ऊपर मारा हुआ। ठीक है गाइस, ये है मैंने पॉइंट बाउंड्री के ऊपर मारा हुआ, और ये पॉइंट जो है तो मैंने, ये आपको दिखाई दे रहा होगा खिल्ला, ये खिल्ला मारा हुआ है, ये खिल्ला दिखाई दे रहा है, ये फेस का खिल्ला। तो मैंने ये खिल्ले से मैंने क्या किया, ये पीली डोरी को जो है तो वलंबा टपका के जो है तो इसको ऐसे लिया। ये जो वलंबा आता है, ये वलंबा जो है तो मैंने क्या किया, ये डोरी से जो है तो वलंबा टपका के मैंने लिया। जैसे कि अभी आपको बताया तो मेरे ये जो है ये फेस की डोरी है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो बाउंड्री को मारा मैंने खिल्ला, ठीक है ना, ये बाउंड्री को खिल्ला मारा, ये बाउंड्री की खिल्ला, उधर भी बाउंड्री के अंदर एक अपनी लाल वाली डोरी अटकी हुई है बराबर। ये लाल वाली डोरी से मैंने क्या किया, इसको जो है तो वलंबा टपका लिया मैंने, यहाँ से जो है तो वलंबा टपका के मैंने नीचे पीली डोरी ले लिया। और ये पीली डोरी के हिसाब से आप देख रहे होंगे लाइन जो है तो मेरी एकदम परफेक्टली क्लियर है, आप देख लो यहाँ से देख के। तो ये जो है तो मैंने क्या किया, बाउंड्री से जो है तो मैंने पीली डोरी मैंने अपने नीचे साइड पे एक खिल्ला मार के जो है तो मैंने वो नीचे के हिसाब से लाइन ले लिया इसकी। ठीक है, तो अभी ये हो गया अपना, समझो लाइन डोरी से चेक करने का। अभी नज़र से कैसे चेक करने का, तो अपन गाइज ये अपना इंटरेस्ट है, मतलब सामने का फेस है जहाँ से अपना प्रोजेक्ट चालू हो रहा, समझो बायकायदा अपन आके खड़े हो गए साइड के ऊपर। तो घूमते टाइम गाइज पहले क्या करने का मालूम किया, पहले नज़र से देख लेने का। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ऐसे चेक कर लेने का, सीधा दिख रहा है क्या मेरे को नज़र से। जैसे कि यहाँ पे खड़ा हो, अभी ये साइड में आ गया, तो ये पहले आप नज़र से देख लो पहले सही है क्या। मिस्त्री को बोलने की ज़रूरत, जब तक आप साइड में घूमेंगे नहीं ना तो जब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो है तो ऐसा नज़र से ऐसा चेक कर लेना एक बार, नज़र से बराबर दिख रहा है क्या। क्योंकि मेन जो खेल रहता वो नज़र का ही रहता, और जो है तो नज़र के हिसाब से पहले आप देख लेना। जैसे कि अभी मेरी ये पूरी टोटल लाइन है, तो एक लाइन में दिखाई दे रहे क्या, पहले आप नज़र से देख लो। ठीक है ना, उसके बाद तो मिस्त्री लोग तो डोरी बांध के रखते हैं, जैसे मैंने भी डोरी बांध के रखा हो चेकिंग करने के लिए। तो आप जो है तो पहले नज़र से चेक कर लो, उसके बाद में जो है तो सपोर्टिंग वगैरह चेक कर लो कि सपोर्ट वगैरह बराबर मारा है या नहीं मारा है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि नीचे से देखो कहीं बीम के नीचे गैप वगैरह तो नहीं है, क्योंकि गैप वगैरह में रहा तो क्या होता मालूम क्या, अक्सर जो है तो गैप के अंदर से जो है तो जैसे कि यहाँ पे गैप आ गया, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो है तो गैप आ गया है ना, आपको गैप दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ से क्या होता है, कंक्रीट जो है ना, कंक्रीट गाइस बाहर निकल जाता, बाहर निकल से क्या होता है, उससे नुकसान हो जाता अपना। तो ये नुकसान जो है तो समझ में नहीं आता कि कितना माल अपना कैसे गिरा और कहाँ गिरा। तो इसमें हज़ारों रुपए का नुकसान है, क्योंकि एक घानी का माल बनाने के लिए जो है तो 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ जाता है उसके अंदर। तो ये सारे चीज़ें हैं ना गाइस, तो ये सब आप ध्यान दिया करो। आपको मैं बताता हूँ अभी लाइन डोरी से चेकिंग करने का तरीका, आपको नज़र से बता दिया मैं नज़र से कैसे चेक करने का। आप जब भी साइड पे चले जाएंगे तो ऐसा एक बार नज़र मार के देखना। जैसे ये लाइन डोरी बांधी हुई मैंने, लाइन डोरी बांधी हुई, लाइन डोरी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो अब जो है तो आपने क्या करना है कि अब ये तो हो गया नज़र से चेक। आपको मैं टोटल जो है तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे चेकिंग करते हैं बाकी का आगे की बात। ठीक है गाइस, तो गाइस ऐसा है कि अपना ये जो है तो ये बाउंड्री का खिल्ला मैंने मारा है, ये बाउंड्री पे से मैंने ये पॉइंट लिया, वलंबा टपका के जो है तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से ऐसा वलंबा टपका है, और मैंने ये खिल्ला जो है तो अब इसका काम हो गया अपना ख़त्म। ये मैंने बाउंड्री की डोरी जो है तो मैंने निकाल दिया।
अब ये बाउंड्री की डोरी निकाल दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, ऑलरेडी जो है तो मैंने यहाँ पे डोरी बांध के रखा हो साइड के ऊपर, जो आपको पीली डोरी मैंने बताया था, ये साइड में मैंने पीली डोरी जो है तो मैंने साइड के ऊपर मार लिया, क्योंकि मैंने टोटल जो मेजरमेंट है तो वो मैंने लिया बाउंड्री से अपने प्लेन बीम के ऊपर आ गया। तो जब भी आप अगर साइड पे चले जाएंगे तो पहले क्या करना कि पहले भाई बाउंड्री के ऊपर से जो है तो पॉइंट तुम नीचे ले लेना, कहाँ पे, जहाँ पे प्लेन बीम के दोनों कोने आते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये एक कोना है मेरा यहाँ पे है, और यहाँ से जो है तो मेरी टोटल लाइन जो है तो यहाँ तक पूरी है। तो मैंने क्या किया, एक खिल्ला यहाँ पे मार दिया और दूसरा खिल्ला जो है तो ये फेस में यहाँ पे मार दिया। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से लाइन ऐसे खड़े होके एक बार चेक कर लेना है। ये हो गया मेरा, मैंने टोटल लाइन दूरी आपको बताई, जैसे कि 3 गाले या दो गाले जो भी है, 10 गाले कितने भी हो, तो वहाँ से देखने का आपको एक फेस में जो है, अब फेस तो मालूम ही पड़ जाता ना कौन सा फेस में है कौन सा नहीं है। तो एक लाइन में जो भी उसको बोलते हैं डोरी बांध दो, और पहले तो आपने नज़र से चेक कर लिए, कैसे कैसे नज़र से चेक करना है, क्योंकि जो भी डायमेंशन में खड़े रहेंगे आप, समझो अपनी बिल्डिंग जो है तो ऐसी है, तो ऐसी है तो आप इधर से जाके पहले नज़र मार के देख लेना, चेक कर लेना कि कहीं ये तो नहीं, क्योंकि नज़र में तुरंत समझ में आ जाता, इधर उधर कोने काने गए ना तुरंत समझ में आ जाता। अब ये तो हो गया, मैंने वलम बटप्पा के आपको ये बता दिया मैंने कि यहाँ पे जो है तो पूरे डोरिया बांध लो। अब मैंने भी जैसे डोरी बांधा, अब दूसरी चीज़ ये आती गाइस, ये है अपने टॉयलेट और बाथरूम। तो जो ड्राइंग के हिसाब से जो है तो इसमें मेजरमेंट बराबर दिया है क्या, इसको हम लोग डुट्टे बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने जैसे कि ये साइज़ रखा, जो भी साइज़ रहेंगी अपनी, जैसे कि ये साइज़ जो है तो बराबर दिया है क्या, तो इसको बोल दिए जो भी टॉयलेट बाथरूम की साइज़ हो गई। जैसे कि अभी मेरा ये किचन हो गया, ये किचन का साइज़ आप चेक कर लो, अंदर ये है क्या, बराबर है क्या, डुट्टे में बराबर है क्या, ऐसे में और ऐसे में, मतलब ऐसे में और ऐसे में जो है तो बराबर साइज़ है क्या। तो ये सारे साइज़ जो है तो आप जो है तो पहले टेप लेके टोटल चेक कर लो। ये मेरी लॉबी है, ये जो लॉबी है ना मेरी लॉबी, अभी इसकी एंट्री जो है तो यहाँ से है। मैं एंट्री आपको जब बीम भर जाएंगे तब आप ऊपर चले जाएंगे, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सी चीज़ क्या है। आपने मेरी ड्राइंग भी गौर किए होंगे। तो गाइस ये जो चीज़ें हैं, अब इसके अंदर क्या आता मालूम क्या, मेन देखो सपोर्ट वगैरह अपन इंजीनियर साइड पे या सुपरवाइजर है अपन साइड पे, तो अपना काम होता है कि अपने ओनर का कम से कम नुकसान कम हो, बराबर ना, चाहे बिल्डर हो चाहे कोई भी हो। इंजीनियर का काम और सुपरवाइजर का काम ये रहता है कि अपने मालिक का जो है तो अपन फ़ायदा कराए। ठीक है ना गाइस। अब मैं ये चेकिंग कराने के लिए आपको इतना चाम धाम करा, तो आप कोशिश करो कि जैसे मामा सिखाते हैं सीखने की कोशिश करो, क्योंकि चेकिंग करने का तरीका ना आज तक मैंने देखा, हमारे पास भी बड़े बड़े जितने इंजीनियर आते थे, मैं तो एक कारागिर हूँ, लेकिन हमारे पास जो इंजीनियर आते थे तो वो चेकिंग कैसे करते थे, हमको चेकिंग करने का तरीका हमारे गुरुजी ने सिखाया। जैसे कि हमारे इंजीनियर जो होते उन्होंने हमको ये तरीके सिखाए हुए, तो आज हमको ऊपर वाले ने ऐसा मौका दिया कि हम तुमको सिखाए, आज जो है तो हम जो है तो आपको सिखाए। तो अब मैं सिखाने का ये सोच रहा था कि मैं यार बच्चे लोग को सिखाऊं कैसे। मैं बड़े साइड पे लिया कि आपको नहीं सिखा सकता था, क्योंकि बड़े साइड पे मैं कैसे सिखाऊंगा, क्योंकि बड़े साइड पे 50 वर्कर्स काम करते हैं, मैं लाइन दूरी कैसे बांधूंगा, मैं आपको चेकिंग करने का तरीका कैसे कैसे सिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है तो एक मिनी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, और मैंने थोड़ा प्रोजेक्ट हार्ड वाला ही लिया, क्योंकि अभी काम करते समय मेरे को भी पता चल रहा कि मैंने प्रोजेक्ट जो है तो बड़ा ही लिया ये, और काम करने में काफ़ी सारी मुश्किलात जा रही। लेकिन आप डरो मत, मैं आपके लिए जो है तो ये इतना बेहतरीन तरीके से, आप मेरा साइट चेक कर लेना, आप इंजीनियर हो, मैं आपको जो साइड बता रहा हूँ आप इंजीनियर हो, अगर मेरी कुछ गलती रहेगी, मैं कारागिर हूँ, आप इंजीनियर हो सुपरवाइजर हो जो भी हो, मतलब देख रहे तो देख लेना मेरी साइड, मैं आपको बार बार साइड बता देता हूँ, आप एक बार और नज़र मार लो साइड के ऊपर, देख लो कि मैंने जो है तो बाकायदा हकीकत तरीके के हिसाब से ही मैंने काम किया, कि मैंने काम में जो है तो कोई ऐसा ये नहीं रखा कि नहीं यार मेरे को, जैसे कि मैं इंजीनियर लोग को सिखा रहा हूँ, सुपरवाइजर लोग को प्रैक्टिकली नॉलेज मैं जब बता रहा हूँ तो इनको मैं हकीकत बताऊँ ना, क्योंकि ऐसे ही बीम जो है तो ठगे जाते हैं। आप बड़े बड़ी साइट पे जाते होंगे, देखते होंगे, मैंने स्टील के बारे में भी आपको वो टाइम पे नॉलेज दिया, तो मैंने स्टील के बारे में टोटल प्रॉपर आपको वैसे ही बताया, जैसे रिंग बनती है रिंग के बारे में बताया, जैसे स्ट्रा टॉप के बारे में स्ट्रा, मतलब टोटली मैं जो है तो रियल के हिसाब से काम कर रहा हूँ गाइज। तो आपको जो है तो मैं ये सिखा रहा हूँ कि चेकिंग करने का तरीका। देखो स्टील का क्या होता, स्टील ज़्यादातर करके मैंने कई जगह देखा कि स्टील चेक करते, लेकिन स्टील चेक करने का जो है तो ड्राइंग के अंदर रहता, बराबर। आर्किटेक्ट साहब जो रहते ड्राइंग के अंदर देते हैं, क्योंकि कितना सलिया किधर डालना है, कौन से बीम में कितना सलिया है, रिंग कितना सेंटर है, L/4 तक कितना है, तो ये सारे चीज़ें जो है तो ड्राइंग के अंदर लिखे हुए रहते। लेकिन सेंटरिंग के बारे में आज तक कोई बताया नहीं, ना ही इसके अंदर रहता लिखा हुआ
किसके अंदर, प्लान के अंदर, क्योंकि प्लान के अंदर दिया जाता है कि 600 की बीम है, 450 की बीम है या 400 की बीम है, जो भी रहता, लंबाई चौड़ाई जो भी रहता, जो भी साइज रहता वो दिया जाता, लेकिन उसको चेक करने का तरीका आज तक जो है तो किसी ने बताया ही नहीं कि चेक कैसे करने का। तो मामा ने ये प्रोजेक्ट जो है तो गाइस आपके लिए बनाए हैं, जो है तो मामा के साथ जुड़ जाओ और ऐसे ही चेकिंग करने के बेहतरीन बेहतरीन तरीके जो है। मैं एक कारागिर तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन हमारे जो गुरु थे आज बेचारे कुछ है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने उनसे ही सीखे हैं कि कैसे चेक करते हैं, क्योंकि जब वो हम काम करते थे तो वो चेक करने के लिए आते थे। तो देखो उनका नॉलेज कितना था कि भाई यहाँ डोरी बांधो, वहाँ डोरी बांधो, इधर से डोरी बांधो, यहाँ से वलंबा लो, वहाँ से जो है तो डुट्टा लो, हर चीज़ें जो बताते थे। लेकिन आजकल के इंजीनियर को प्रैक्टिकल नॉलेज इतना लेना बोलेंगे तो उसकी 5 साल की लाइफ खत्म हो जाएगी। 5 साल तक जो है तो उसको सीखना पड़ेगा किस चीज़ को क्या बोलते हैं। जैसे कि अभी ये नॉर्मली वलंबा है, वलंबा, इसको वलंबा बोलते हैं। अब इसको जो है तो जैसे कि अपन कहीं चेक करने का, तो ये कहाँ कहाँ काम आता ये आपको जो है तो मालूम नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना, तो वलंबे से क्या चीज़ चेक करी जाती, इसके कैसे चीज़ अभी आपको नज़र से मैंने क्यों बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को जब जाता तो ज़रूरी नहीं है कि साइड पे गए वो प्लान ही निकाल के खड़ा हो जाता कि मैं प्लान के हिसाब से चेक करूँगा। नहीं, आप अगर आपका इंप्रेशन अगर बढ़ाना है आपको, तो आप पहले नज़र से ही 1-2 पॉइंट निकाल देना साइड पे कि यार ये है, ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम, यहाँ पे ये क्यों नहीं किया, वहाँ पे वो क्यों नहीं किया, यहाँ पे नीचे गैप क्यों है, यहाँ का सपोर्ट क्यों नहीं मारा, वहाँ का सपोर्ट क्यों नहीं मारा आपने, ठीक है ना। तो आपको कुछ समझ, क्योंकि भरते टाइम अक्सर क्या हो जाता है, साइड जो है तो खुल जाती है। अब साइड खुल जाती है तो वहाँ से माल निकल जाता, माल निकल गया तो नुकसान हो जाता मालिक का। अब मालिक तो अपने को चिल्लाएगा ही कि भाई तूने क्या किया, तेरा ध्यान नहीं था क्या, तूने देखा नहीं क्या। तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं गाइस। तो क्या होता है कि साइड पे जो है तो प्रॉपर तरीके से जो है तो आप चेकिंग किया करो, और चेकिंग करने का तरीका ऐसा ही रहता। आप बाकायदा जो छोटे छोटे चीज़ें रहते, जैसे कि मेरे यहाँ पे ये ब्रैकेट वगैरह दिया, मैंने आपको अब ये चिल्लर बारे में बताया नहीं है, लेकिन जो हिसाब से मैंने ड्राइंग में दिया, जैसे यहाँ से कितना दिया है ये चेक कर लिया करो। इसकी यहाँ का जो मैंने अभी मेरा कुछ वेल्युएशन यहाँ पे आने वाला है, तो ये वेल्युएशन का सामने का डिज़ाइन है। तो ये जो है तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ड्राइंग के अंदर दिए जाते हैं, और मेजरमेंट के हिसाब से जो है तो आप ये बारीक बारीक चीज़ें जो है तो पहले टेप से चेक कर लो। उसके बाद रहा आउटर, अपने बिल्डिंग का फेस देख लो कितना है, फेस चेक कर लो कितना है। अगर मान लो अगर 40 फुट आपकी बिल्डिंग चौड़ी है और लंबाई में अगर 60 फुट है, तो वो पहले आप फेस टू फेस चेक कर लो। उसके बाद में उसको बोलना कि नीचे जो है तो मेरे को साइड के ऊपर लाइन डोरी बांध दे, और लाइन डोरी के हिसाब से जो है तो आप लाइन डोरी बांधने के बाद में आपकी नज़र में पूरा आ जाएगा किधर बेल्ट है किधर बेल्ट नहीं है। उसके बाद में जो है तो साइड के सपोर्ट वगैरह पहले चेक कर लिया करो, सपोर्टिंग वगैरह बराबर लगा है या नहीं लगा है, साइड के नीचे कहीं गैप तो नहीं रह गया है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी साइज़ दिया है, कहीं 150 का बीम है या कहीं 230 का बीम है, तो आप बीम की ले 1-2 जगह बीम भी चेक करके देख लेना। कभी कभी मिस्त्री ऐसे हो जाता है लाइन में नहीं मिलने की वजह से जो है तो दबा देते कहीं, जैसे कि 9 का बीम दिया तो 8 का बीम करते, क्योंकि एक कांडा आता है, कांडा जो है ये ऐसे कांडा आता है, एक कांडे से ही प्रॉपर ही मारा हुआ रहना। तो एक जगह अगर मेजरमेंट अपने को मिल गया ना तो काफ़ी जगह मेजर मिल जाता। और ज़्यादातर करके क्या है, आप जब साइड पे चेक करने के लिए जाए ना तो बारीक बारीक चीज़ें चेक करा करो। मैं आपको हर बार यही सिखाता हूँ कि हमारे जो उस्ताद आते थे, हमारे जो गुरुजी आते थे, तो वो साइड पे क्या करते थे मालूम क्या, बड़ी पोजीशन नहीं चेक करते। जैसे कि अभी हॉल है मेरा, ये हॉल है, अभी ये हॉल है, तो ये हॉल में समझो मान लो मेरा जो भी साइज़ है, मेरा साइज़ होगा 13 फुट बाय 12 फुट या 13 फुट बाय 14 फुट, जो भी मेरा साइज़ रहेगा या बेडरूम का साइज़ रहेगा, तो ये तो आप वो चेक करते ही थे। मेरे किचन का क्या साइज़ है वो तो चेक करते थे, लेकिन वो ज़्यादातर क्या करते, जैसे कि मेरा ये टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ पे जो है तो ये टॉयलेट बाथरूम को अभी देखो, यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे कितना एक बारीकी से काम हुआ है, ठीक है ना। मैंने ऐसा काम में कुछ छोड़ा ही नहीं है कि मैं आपको चेकिंग करने का तरीका जो है तो मैं प्रॉपरली सिखा पाऊँ। इसलिए जो है तो मैंने क्या किया कि मैंने हर चीज़ जो है तो मैंने बारीकी से किया और आपको सिखाने के लिए। और ये सारे चीज़ें जो है तो आप भले चेकिंग के लिए 2 घंटा चला जाए, 3 घंटा चला जाए, लेकिन आप चेकिंग जो है तो एक दिन पहले, कास्टिंग करने से एक दिन पहले जो है तो आप चेक करने का पूरा अपना ये कर लिया करो। एक दिन पहले चेक कर लिया करो, दूसरे दिन जो है तो कास्टिंग रखा करो। और कास्टिंग के टाइम में भी जाएंगे तो एक 10-15 मिनट की एक राउंड होती है, एक राउंड मार के चेक कर लिया करो। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लाउड को आयल वगैरह लगा है या नहीं लगा है, ये भी आप चेक कर लेना, क्योंकि इससे रफ आ जाता है कभी कभी। और कास्टिंग करते वक्त जो है तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर करना, क्योंकि वाइब्रेटर चलाने से ये है कि उसको रफ नहीं आता, हनीकॉम जो बोलते हैं ना वो नहीं आता, तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया करो।
और माल जो है तो माल मटेरियल आजकल रेडी मिक्स का भी आता है, और जैसे जो भी है M20 का माल तो बीम में यूज़ करते हैं। तो माल के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माल के बारे में आप सीखे पड़े रहते हैं, इसलिए मैं माल के बारे में आपको ज़्यादातर बताता ही नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर करके आपको मैं चेकिंग करने का तरीका ही बताता हूँ, चेकिंग कैसे कैसे करते हैं। तो शायद मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मामा ने शायद आपको प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने का तरीका सिखाए होंगे। आपको लग रहा होगा कि हाँ यार मामा ने चेकिंग करने का तरीका सिखाए होंगे। गाइस इतना मैं मेहनत करके आपके लिए बनाता हूँ, बस आपसे एक चाहता हूँ कि एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो मेरे को, ताकि मेरा मोटिवेशन जो है तो बढ़ जाए। क्योंकि मेरा मेहनत का जो आपसे जो मुझे चाहिए, बस मुझे यही चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो जो है तो वॉच किया करो, क्योंकि मैं हर टॉपिक के टाइम पे कुछ ना कुछ आपको सिखाने की बात ही रखता हूँ। क्योंकि मामा आए हैं आपको ओनली वन सिखाने के लिए। ये मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया, मैंने खाली ये आपको सिखाने के लिए, चेकिंग करने का तरीका सिखाने के लिए, सेंटरिंग कैसे चेक करते, स्टील कैसे चेक करते, ये तरीके के लिए जो है तो मैंने आपको जो है तो ये आपके लिए बनाया मैंने मिनी प्रोजेक्ट। और गाइस अपन कोशिश करते हैं, मैं पूरी से पूरी मेरा 100% दूंगा कि आपको मेरा ये जो बिल्डिंग कंप्लीट होने तक आपको हर किस्म का जो चेकिंग करने का तरीका है, बारीक से बारीक। अब इसके बाद प्लिंथ के बाद तो अपने काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी चेकिंग करने के लिए, जैसे कि स्टेयर केज आएगा, कॉलम आएगा। अब इसके बाद में स्टार्टर चेक करने का है, पीसीसी कैसे करते हैं, पीसीसी की साइड कैसे मारते हैं, ट्यूब लेवल कैसी लेते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो आपको बारीक से बारीक, एक से एक, छोटे से छोटे आइटम जो है तो मैं आपको बताया करूं। आप मेरा वीडियो देखा करो और ऐसे ही मामा के साथ लगे रहो। इंजीनियर्स, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा गाइस। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे मामा के साथ। जल्दी से जल्दी आपको और एक लॉन्ग वीडियो आएगा मेरा। अभी स्टार्टर के ऊपर अपन जो भी काम रहेगा मैं आपको एक वीडियो डालता हूँ, उसके बारे में सीखते, चेकिंग करने का तरीका मामा के साथ।